आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला गुलाब में। आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। साथियों, प्रश्न है, किस पंक्ति के अंतर्गत असंगति अलंकार नहीं है? ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा है? किस पंक्ति के अंतर्गत असंगति अलंकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला गुलाब में। दूसरा ऑप्शन है, मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके। पीली मधुर मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। और तीसरा ऑप्शन है, दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई दई ये नीति। चौथा है, सजना है मुझे सदना के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं असंगति अलंकार क्या होता है। साथियों, असंगति का मतलब होता है, ए का मतलब होता है नहीं, संगति का मतलब होता है साथ। कि जहां कार्य और कारण में क्या नहीं होती है, संगति नहीं होती है। व्यवहार में क्या होता है, कार्य और कारण में संगति पाई जाती है। जैसे मान लो हम ये कहें कि जिस व्यक्ति को चोट लगती है दर्द उसी को होता है, तो जहां चोट लगे वहीं दर्द हो, तो यहां कार्य और कारण में क्या है, आपकी संगति है। लेकिन इसमें क्या होता है, साथ साथ जो रहने वाली वस्तुएं हैं इसको अलग अलग दिखाया जाता है। चोट कहीं और लगती है, दर्द कहीं और होता है। एक मूवी का गाना भी था कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अक्सर भाई भाई में ऐसा होता है। चोट किसी और को लग रही है, दर्द किसी और को होता है। जबकि व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक में ये होता है, जिसको चोट लगती है उसी को दर्द होता है। तो कहने का मतलब, जहां कार्य और कारण दोनों में संगति नहीं होती है, जहां कारण एक स्थान पे होता है और कार्य कहीं दूसरे स्थान पे वर्णित हो, वहां आपका असंगति अलंकार होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे है आपका तीर लक्ष्मण ही, कि तीर तो किसको लग रहा है, लक्ष्मण को लग रहा है। कि जैसे मेघनाथ ने जब तीर चलाया तो किसको लगा था, वो आपका लक्ष्मण को। और पीर रघुवीरे, और पीड़ा किसको हो रही थी, राम को। व्यवहारिक में क्या होता है, अगर तीर लक्ष्मण को लगा है तो दर्द किसको होना चाहिए, लक्ष्मण को होना चाहिए। लेकिन तीर लक्ष्मण को लगा था और दर्द किसको हो रहा था, आपका राम को हो रहा था। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सीता ही ले 10 कंद गयो। कि सीता का हरण किसने किया, दशकंद ने किया, रावण ने किया। तो गलती किसकी थी, रावण की। कि सीता है उसका हरण किया था किसने, रावण ने। तो रावण ने जब अपराध किया, सजा किसको मिलनी चाहिए थी, आपकी रावण को। लेकिन भगवान राम ने जो सेतु है वो किस पे बनाया था, आपका समुद्र में बनाया था। पे गयो बिचारो समुद्र बंध्यो, यानी अपराध किसने किया था, रावण ने। और बांधा किसको गया था, आपका समुद्र को बांधा गया था। तो यानी कार्य कहीं और हो रहा है, उसका परिणाम कहीं आपका और आ रहा है। तीसरे बात करते हैं, विष पीते हैं मेघ, जहर कौन पी रहा है, आपका बादल पी रहे हैं। विष पीते हैं मेघ, बादल आपके जहर पी रहे हैं। विरहिणी के प्राण निकले, और प्राण किसके निकल रहे हैं, जो विरहिणी नायिका है, जिसने अपने प्रियतम से विछोह हो गया है, उस नायिका के क्या निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। जहर पी कोई और रहा है और मर कोई और रहा है। अर्थात कार्य और कारण में क्या नहीं है, आपकी संगति नहीं है। और वो गाना है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। चोट किसी और को लग रही है और दर्द किसी और को हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुमने पैरों में लगाई मेहंदी मेरी आंखों में समाई मेहंदी। जैसे मान लो कोई किसी का प्रियतम है और उसकी जो प्रेयसी है किसी और के साथ शादी कर रही है, और कहते हैं कि तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगाई, तुमने अपने पैरों में मेहंदी लगाई। तो वो प्रेमिका है, अपने पैरों में मेहंदी लगाने का मतलब वो शादी कर रही है। तो जिसका प्रेमी है
उसकी आंखों में क्या आ जाती है, आंखों में समाई मेहंदी। तो जहां पैरों पे अगर आप मेहंदी लगाते हो तो लाली कहां आनी चाहिए, पैरों में आनी चाहिए, लेकिन वो लाली कहां दिखाई दे रही है, उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। तो जहां कार्य और कारण साथ साथ नहीं होते हैं वहां असंगति अलंकार होता है। प्रश्न पूछा गया था किस वाक्य के अंतर्गत आपका असंगति अलंकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में, दिल में चुभा जो कांटा जा निकला गुलाब में। दोस्तों कांटा कहां चुभ रहा है, दिल के अंदर चुभ रहा है। अगर कोई चीज दिल में चुभती है तो निकलनी कहां से चाहिए, वो दिल से ही निकलनी चाहिए। कांटा दिल में चुभ रहा है और निकल कहां से रहा है, आपका गुलाब से निकल रहा है। तो यानी कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम कहीं आपको और देखने को मिलता है। तो यहां कौन सा अलंकार है, आपका असंगति अलंकार है। दूसरी की बात करते हैं, जैसे मेरे जीवन की उलझन, समस्या किसके जीवन में थी, मेरे जीवन में थी। अगर जिसके जीवन में समस्या होती है तो बाल उसी के बिखरने चाहिए थे। बिखरी थी उनकी अलके, अलके यानी क्या है, बाल, की समस्या किसी और के जीवन में थी। मेरे जीवन में समस्या थी और बाल उसके बिखर रहे थे। पीली मधुर मदिरा किसने, मदिरा यानी शराब, की शराब पीता कोई और है और बंद हमारी पलके, शराब किसी और ने पी थी और उसका जो असर है, उसका जो नशा है वो किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है। तो दोस्तों बंद हमारी पलके, यहां भी शराब पी कोई और रहा है, नशा किसी और को हो रहा है, जीवन में समस्या किसी और की होती है, बाल किसी और के बिखरते हैं। तो यहां भी कौन सा अलंकार है, आपका असंगति अलंकार है। तीसरा जो एग्जाम्पल है साथियों उसमें बताया गया है दृग उर्झत। एक जो प्रेम की रीति होती है साथियों वो बड़ी अनोखी होती है, प्रेम की जो रीति होती है वो बड़ी अनोखी होती है। दृग उर्झत, आंखें उलझती है। नायक और नायिका दोनों प्रेम करते हैं तो दोनों की आंखें चार होती है, दो आंखें नायक की, दो नायिका की। दृग उर्झत, आंखें उलझती है। टूटत कुटुंब, परिवार टूट जाता है। व्यवहार में क्या होता है, जो चीज उलझती है वही टूटनी चाहिए, लेकिन यहां आंखें उलझ रही है, आंखें उलझ रही है तो आंखें ही फूटनी चाहिए, लेकिन टूट क्या रहा है, आपका परिवार टूट रहा है। एक तरफ परिवार टूट रहा है तो प्रेम भी टूटना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, जुरत चतुरचित प्रीति, और जो चतुर हृदय वाले प्रेमी हैं उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उनका हृदय जुड़ रहा है। आंखें उलझ रही है, परिवार टूट रहा है, प्रेमी दिलों का मिलन हो रहा है। और ये सब करके देखें, किसी का अगर मिलन होता है तो इंसान को क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन परत गांठ दुर्जन ही, दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट जो लोग होते हैं, जो दुर्जन होते हैं उसके लिए ये बड़ा प्रशंसा का विषय होता है। परतगांठ यानी परतगांठ दुर्जन ही, और दुष्ट लोग होते हैं उनके हृदय में क्या पैदा हो जाती है, गांठ पैदा हो जाती है, ईर्ष्या से वो जलने लग जाते हैं। जबकि किसी का मिलन होता है तो प्रसन्न होना चाहिए। तो यहाँ स्थिति है, संगति नहीं है, आंखें उलझ रही है, परिवार टूट रहा है, कहीं गांठ पड़ रही है, तो यहां भी आपका असंगति अलंकार है। तो साथियों ऊपर वाले तीनों के अंदर आपका असंगति अलंकार है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, एक मूवी का गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए। दोस्तों यहां सजना शब्द है वो आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकलता है वहां आपका यमक अलंकार होता है। इस सजना का मतलब होता है साथियों तैयार होना, सजना का मतलब होता है आपका तैयार होना। एक नायिका ये कहती है कि मुझे तैयार होना है, किसके लिए, सजना के लिए, प्रियतम के लिए, कि मुझे अपने प्रियतम के लिए, अपने साजन के लिए क्या होना है, आपका तैयार होना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 है, इसके अंतर्गत आपका कौन सा अलंकार नहीं है, असंगति अलंकार नहीं है, इसके अंतर्गत आपका है यमक अलंकार।